हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था। और गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं लास्ट टाइम आज थोड़ा ट्राई करता हूँ कि हम लोग ये सब चीज़ें ख़त्म करके उसके बाद कंडक्टर, गॉस लॉ, डाइपोल ये सब जल्दी से पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी आगे ही बढ़ जाएं, ट्राई करूँगा मैं आज। और फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि हम लोगों को आराम से परसीव करना है, बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखना है कि कितना स्पीड क्या क्यों, है ना। और आप लोग देख रहे होंगे करंट भी शुरू ही हो गया है, उधर तेज़ी से ये बढ़ता रहेगा और हमारा स्लो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें करंट में आने वाली है। क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन एनर्जी, कन्वर्ट्स इनटू हीट, दिस एंड दैट, रेजिस्टेंस, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझें। ओके, तो लास्ट टाइम मैं रिंग का पढ़ाया था और किस तरीके से रिंग वाली चीज़ों का डिस्क में यूज़ होता है, और हॉलो स्फेयर का लेके सेक्शन और सॉलिड स्फेयर के लिए यूज होता है। इंटीग्रेट करके वेरिएबल वाले डेंसिटी को कैलकुलेट करने के नाम पर, चाहे किसी में भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो, मैग्नेटिज्म में हो, सिलेंडर में हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो, ग्रेविटेशन में हो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। थर्मोडायनामिक्स में हो तो किस तरीके से यूज़ होती हैं चीज़ें, वो सिमिलर होती हैं। मैं बार बार बोला हूँ तो क्या आप लोग कर लिए होंगे। हमें लग रहा है कि आप लोग डिस्क वाला जो कहा था कि डिस्क के लिए आप लोग करिएगा, तो आप लोग कर चुके होंगे। उसको मैं फिर से करता हूँ, देखिए आप कितना सही किए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोगों को याद होगा हम लोग बात किए थे डिस्क की, और कहे थे कि ये इसमें चार्जेस है ना, और पूरे सरफेस पे चार्ज है, पूरे सरफेस पे। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान भी दिए होंगे। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। तो ये मैं ऑब्लिक डिस्क बनाया हूँ, मतलब ऐसा डिस्क पूरा ऐसा नहीं बनाया हूँ और ना ही ऐसा बनाया हूँ, बल्कि ऐसा बनाया हूँ, ऐसा। समझ में आ रहा है? एक होता है साइड व्यू, आप लोगों के लिए साइड व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू और एक होता है ऑब्लिक व्यू, ऐसे। तो ऑब्लिक व्यू है, और ऑब्लिक व्यू इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग एक्सिस भी दिखा पाएं एज वेल एज प्लेन भी दिखा पाएं। ओके, चलिए। तो ये देखिए, ये है एक्सिस, ये है हम लोगों का एक्सिस, और ये है रेडियस r। ओके, और हम लोगों को इस फिक्स्ड जगह यहाँ पर x दूरी पर हमें बताना है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है और फील्ड क्या है। डिस्क का पोटेंशियल क्या है और फील्ड क्या है। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे निकाल लें, एक साइड व्यू बना के एक और चीज़ एक फ्रंट व्यू बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह की बात हो रही है। कभी कभी लोग ऐसे बात करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, ये रहा डिस्क, ये रहा चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग ना, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। ये कहते हैं x है, इसको कहते हैं y है, तो कहते हैं z पर बताइए, z एक्सिस पर बताइए कितना फील्ड और पोटेंशियल है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे बात करते हैं, कहते हैं ये डिस्क है और इसमें सारा एक्सिस भी दिखा देते, कहते हैं ये है x है, ये y है,
और ये z है, तो बताइए z दूरी पर कितना फील्ड और पोटेंशियल है। आपको पता है मैं ये बना के दिखाऊं, x कहूं, चाहे यहाँ पे z कहूं, चाहे x कहूं, चाहे यहाँ पर बाहर। अब देखो एक्सिस नहीं दिखा पा रहे हैं, रीजन बात 2D में 3D की बात होगी तो भला कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारा ही बता दिया, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, तो इधर की तरफ ऐसे बना हो, तो इसमें सब दिख ही रहा है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोगों को निकालना है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। मैं जानबूझ के XYZ नाम ले रहा हूं, जबकि यहाँ पे इस तरह का नाम नहीं लिया गया। यहाँ पे एक्सिस कह के काम चलाया जा रहा है, और इसमें एक्सिस, बाकी दो एक्सिस डिस्क के प्लेन में नहीं लिए हैं। ओके, चलिए ये सब जानते हो, यही सब वीक होता है ना बच्चों का, जो तो इमेजिनेशन कमजोर होता है और फिर अच्छा नहीं कर पाते। इसीलिए मैं डिटेल एक्सप्लेन करता रहता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। तो अब हम क्या करें, हमारे पास पॉइंट चार्ज का फार्मूला है, और नहीं तो थोड़ा और आगे बढ़े तो रिंग का फार्मूला है। इमेजिन करो कि हम रिंग नहीं जानते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि तब हमें 2 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर हम लोग अपने कोर्स में 2 इंटीग्रेशन कभी लगाते नहीं हैं, होता तो है पर लगाते नहीं हैं। 3 इंटीग्रेशन एक सिंबल एक साथ आते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे, और यहाँ पे dx, dy, dz, और कोई फंक्शन आता है fy xyz का, ऐसे, और इसकी भी लिमिट होती है। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, क्यों? थोड़ा डरावना होता है। तो इसकी जगह क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग के कोर्स में 1 इंटीग्रेशन, 2 इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन, ऑब्वियस ही बात है। जहां पे 1 इंटीग्रेशन आसान होता होगा, जहां पे 2 इंटीग्रेशन टफ होता होगा। सबसे टफ ऑब्वियसली स्पेस वाली बात होती होगी, और 3 इंटीग्रेशन होता होगा। लेकिन हम लोग करते नहीं है, दिखता नहीं है। रीजन जानते हो, हम लोग अलग अलग करके यूज करते हैं। ओके, हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो ये छुप जाता है, दिखता नहीं है। जैसे हम लोग रिंग का निकाल लिए हैं इंटीग्रेशन करके, तो अब रिंग का यूज करने जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। तो चलिए करते हैं। ये सभी लोग देखेंगे मेरी बात, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग मेरी बात देखें, सभी लोग मेरी बात देखेंगे। चलिए देखिए, ये रहा रिंग, जिसका रेडियस है स्मॉल r। हमको लग रहा है सभी लोग समझ रहे होंगे। और रिंग स्मॉल r रेडियस, और इसका अपना जो पोटेंशियल होगा, इसका जो अपना पोटेंशियल होगा, ओके, वो निकालते हैं। और पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता, आप लोगों को पता है। ओके, तो चलिए v निकालते हैं और कहते हैं कि v dv ring, दिस इज सिग्मा। ओके, dv ring, कट हो रिंग होगा, छोटा छोटा, r 0 रेडियस का, 0 रेडियस का, बड़े 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 रेडियस का, और कैपिटल R रेडियस का रिंग। कट हो रिंग होगा, इनफाइनाइट रिंग होंगे, और एक कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। यदि अलग अलग रेडियस डिस्क्रीट होता, एक देखो, एक रेडियस ये होता, एक रेडियस ये होता, बीच में गैप होता, एक रेडियस ये होता, बीच में गैप होता, तो तब हम लोग तो सम करते, समेशन करते, इंटीग्रेशन नहीं करते। ओके, चलिए, तो डीवी रिंग, फिर अब हमको बताओ
ये डीवी रिंग क्या था, याद आ रहा है आप लोगों को? डीवी रिंग, डीक्यू रिंग फार्मूला, रिंग का डीवी लिख रहा हूं, रिंग वाला फार्मूला, रिंग वाला जो निकाले थे वो। तो ये बताओ, ये दूरी याद है? दूरी हम लोग क्या लिख रहे थे? कह दे रहे थे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, और थिकनेस कितनी है इसकी? हमेशा एलिमेंट में दूरी आर पे डी आर थिकनेस ली जाती है, डी आर थिकनेस। इसका मतलब करिस्पॉन्डिंग डी क्यू के नाम पर, डी क्यू रिंग के नाम पर क्या होगा बताओ? सिग्मा 2 पाई आर डी आर। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। मास पर यूनिट एरिया इंटू डिफरेंशियल एरिया, दिस इज डिफरेंशियल एरिया, छोटा सा एरिया रिंग का। तो बताओ, इस रिंग को खोल दूंगा, सभी लोग समझे? तो ये रिंग है, इस रिंग को यदि मैं खोल दूंगा तो बताओ कितना लंबा होगा? ऐसे ही सोचा करो जैसे मैं बता रहा हूं। यदि मैं इस छोटे से रिंग को खोल दूंगा तो कितना लंबा होगा? 2 पाई आर, और कितना चौड़ा होगा? डी आर। तो आयत बनेगा, रेक्टेंगल, लंबाई गुणे चौड़ाई। दिस इज लंबाई एंड दिस इज चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यदि ऐसे सोचोगे तो अच्छा लगेगा। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि के व्हाट इज डी क्यू रिंग? सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कृपया ये ना भूलें कि ये फिक्स है दूरी x, आर चल रहा है, x नहीं चल रहा है, x फिक्स है। अच्छा, x को बाद में चलाएंगे, अभी x फिक्स है। दूरी तो है, दूरी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसको नहीं चला रहे हैं, वो फिक्स है, वहीं पाना है। यहां पे चला रहे हैं, रेडियस को चला रहे हैं। अब बताओ, डी आर को चलाओगे और आर का वैल्यू लिखोगे तो पीछे आओ, सबसे छोटा रेडियस कितने रेडियस का? 0, और सबसे बड़ा रेडियस लिमिट लिखने आ रहा है आप लोगों को। हम लोग पीछे आते हैं, है ना? तो ये भी जरूरी है समझने की, बहुत जरूरी है समझने की। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो गड़बड़ है। हमको लगता है कि आप ये समझ रहे होंगे और आसानी से आप कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको v मिलेगा, बड़े आसानी से सॉल्व होगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा और आपको मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये इसका मतलब साफ है। यदि कोई कहता है कि पोटेंशियल बताइए, यहां पर सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, अच्छा इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये एक्स पर आ गया है, ये एक्स पर आ गया है। अब बात हो रही है एक्स को चलाने की। यदि कोई कहता है सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, तो एक्स को 0 कर लेना, कहीं और बताइए तो एक्स रख लेना, एक्स इनफाइनाइट पर बताइए, एक्स इनफाइनाइट पर बताइए। तो ये तो लग रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा, ये तो लग रहा है जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा। इसको लिमिट लेना पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। और सॉल्व करेंगे तो मैं बिना मैथ्स यूज किए, मैं बता रहा हूं आपको 0 आएगा, बिना किए बता रहा हूं। पता है क्यों?
मैं कैसे सोच पा रहा हूं, कोई हमसे करे इनफाइनाइट बताना है, इनफाइनाइट दूरी पे, तो जितने भी चार्ज होंगे सबका अपना जीरो होगा इनफाइनाइट पर। तो जब सबका अपना जीरो होगा तो मिला के भी जीरो होगा, यही आंसर है। तो इनफाइनाइट पे जीरो आंसर है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू हियर, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, दैट इज जीरो। सार्थक शाह कह रहे हैं कि कुछ और x बाई रूट समथिंग, ये पोटेंशियल है, तुम फील्ड बता रहे हो क्या? सार्थक लग रहा है कि फील्ड बता रहे हो। यही सब दिक्कत होता है, कई बार ऑप्शन में फील्ड भी दिया रहता है और पोटेंशियल का भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहता है और कुल गड़बड़ सड़बड़ करके चले आते हैं। वही वाला काम किया है जो हमको लग रहा है कि ये एंगल उंगल ले लिया, अवे वे लेके और फील्ड निकाल के और अपना बैठ गया है ये। तो कृपया गलती न करें, आप इसको पहले करें इंटीग्रेट और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो v हमारे पास मिल गया, v की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। ओके, ये हमें फील्ड मिला है। यदि फील्ड मिल गया तो कहिए, यदि फील्ड मिल गया तो कहिए तो अब, अरे सॉरी, पोटेंशियल मिल गया तो कहिए तो मैं अब फील्ड निकालूं। पोटेंशियल मिल गया, यदि फील्ड बोला होगा कहीं पे भी तो माफ करिएगा, ये पोटेंशियल है और फील्ड निकालते हैं। ओके, मैं तो कहता हूं कि सभी लोग अब 1 मिनट 2 मिनट लेके फील्ड तुम निकालो, ताकि आज हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। सभी लोग फील्ड निकाल दीजिए, कम ऑन, फास्ट रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी से आप थोड़ा निकाल दीजिए, फील्ड निकाल दीजिए तो थोड़ी बात हो जाए, जल्दी करिए। सभी लोग फील्ड निकाल दो। क्या करोगे फील्ड के नाम पे? E बराबर समेशन ऑफ डी रिंग डी रिंग एंड सो ऑन। तो कर लीजिए, जल्दी करिए। और निकालने के बाद डन लिखिए। सार्थक का तो निकल गया है, सार्थक तो अपना पोटेंशियल के नाम पे फील्ड बता दिया है, तो वही फील्ड है। लेकिन बाकी लोग भी जल्दी से करिए ना। जल्दी करो, कम ऑन, फास्ट। डन लिखिए तो मैं आगे बढ़ूं, आप डन लिखिए तो मैं आगे बढ़ूं। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। कम से कम 50 लोग तो डन लिखो यार, 50 लोग डन लिखो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। 50 लोग डन लिखो। पचास लोग फटाक से डन लिखो तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी। चलिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग कर लिए होंगे, थोड़ा मैसेज थोड़ा लेट में आ रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में। मेरे पास 2 तरीका है फील्ड निकालने का, 2 तरीका। या तो माइनस dv बाई dx कर दूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि अब x को मैं चलाने जा रहा हूं। ध्यान से, x को चलाने जा रहा हूं एज ए फंक्शन ऑफ x। ध्यान से, ध्यान से। अब रिंग वाले x के टर्म में आ गया है ना, तो मेरे पास 2 तरीका। या तो मैं डी ई रिंग लिख के इंटीग्रेट कर दूं
तो भी आएगा, और या तो E बराबर माइनस dv/dx, क्योंकि x के लॉन्ग ही फील्ड होगा, yz के लॉन्ग तो होगा नहीं, yz के लॉन्ग तो होगा नहीं, केवल x के लॉन्ग होगा, तो वही कंपोनेंट ही रिजल्टेंट होगा। तो माइनस dv/dx करिए और आंसर आ जाएगा। और यदि ये वाला और ये वाला अलग आया इंटीग्रेट करने के, फिजिक्स फेल हो जाएगा यहीं पे। तो चलिए आप लोग इससे डिफरेंशिएशन से भी कर लीजिए। हालांकि माना जैसे मान लीजिए मैं ये वाला इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि मान लीजिए हम लोग पोटेंशियल नहीं निकाले हैं तो फील्ड कैसे निकालेंगे, नहीं तो पोटेंशियल के बाद तो फील्ड निकाल ही सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हाँ, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक एक लोग ध्यान से सुनो। देखो E बराबर DE रिंग दैट इज व्हाट, K DQ रिंग और नीचे हमेशा रहेगा x बाई, कैसे याद है रिंग का, हम लोग थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा x बाई दिस होता है ना। और इस रीजन से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है, याद आ रहा होगा। तो लेकिन जल्दी बच्चे यहाँ पे कैपिटल R लिख देते हैं, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। अरे जो रिंग का रेडियस स्मॉल और कैपिटल R तो कांस्टेंट है जो डिस्क का है, जनरल रेडियस रिंग का लेना है भैये। तो ये ध्यान रखना, E बराबर, हाँ फिर से क्या कांस्टेंट है, बहुत कुछ कांस्टेंट नहीं मिला, केवल यही मिला। जरा यहां देखिए, नहीं x भी कांस्टेंट मिला है, ठीक है x भी है। हाँ ये देखिए 2 पाई r dr dq रिंग सिग्मा 2 पाई r dr बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। लिमिट में दोबारा नहीं बताऊंगा, और आप इंटीग्रेट करिएगा, आपको E मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलेगा। हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप लोग समझ रहे हैं तो बस हो गया। रिंग का यूज किया गया है, रिंग का अच्छा, इस बार फील्ड ऐसे आएगा, फील्ड है ना, फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, तो एक ये बात समझनी है। अच्छा, जल्दी में एक और प्रॉब्लम आती है, पता है प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग इस साइड निकालेंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस x है, तो इधर माइनस का प्लस तो ठीक है, माइनस के नाम पे सीधा यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस रख दोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इसीलिए यदि एग्जैक्ट वैल्यू लिखना हो, अब मेरा फोकस करो मेरी बात पे, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होने वाला होगा ना, ठीक है। तो चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। हालांकि किताबों में तो इतना ही होता है, टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं, और हमको लगता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इतना ही ठीक भी है। लेकिन मैं वैसे डरते डरते बताने जा रहा हूँ, मैं आपको खुद मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि जब कोई टीचर बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करता है, रियली में साइंस पढ़ाता है, तो ज़्यादातर की नज़रों में वो खराब टीचर हो जाता है। वो धीरे धीरे वैसा टीचर हो जाता है कि उसे समझाने नहीं आता। जबकि सच्चाई ये है कि उतना वो बल्कि उनसे भी बढ़िया समझाता है, जहाँ तक दूसरे लोग समझाते हैं उनसे बढ़िया समझाता है, पर ज़्यादा पढ़ाता है तो गड़बड़ हो जाता है। ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो चलिए थोड़ा रिस्क लेके मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे, इसमें केस भी बना सकते हैं। नहीं, कोई कहता है कि सेंटर पे पोटेंशियल बताइए,
तो x दूरी पर है, सेंटर पर मतलब x0, तो x0 रख लेना, सेंटर पे पोटेंशियल आएगा सिग्मा कैपिटल आर, ये 0 0 हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर पे फील्ड कितना होगा, x0 रख लेना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। हमें लग रहा है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ भी खींच लेते हैं। ओके, चलिए सभी लोग मेरी बात समझेंगे। अच्छा वो वाला बता दूं जो एक बात कर रहा था कि कठिन टाइप का है, चलिए बता देता हूं जितने, लेकिन इससे चीजों को जज मत करना कि क्या पढ़ाया गया, एक बुरा सपना मान के भूल जाना ना। चलो देखो ध्यान से, चलो देखो रियली में ई के लिए इसके लिए तो यहाँ पे मॉड एक्स और मॉड एक्स यहाँ पे लिखना होगा दोनों साइड के लिए, ये तो है ही, यहाँ मॉड एक्स लिखना होगा। ओके, तो v के लिए एक्सप्रेशन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, और ई का एक्सप्रेशन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई मॉड एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को मैं बोला था कि थोड़ा डरावना लग रहा है। जानते हो हमें ये क्यों करना पड़ा? यदि हमारा सेंस रहता ना, अपने से सोच लेते कि माइनस एक्स के लिए कैसा होगा, तो हम ये वाला नहीं बताते, सोच लेते तो। लेकिन रियली में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो यही होगा। अब ये प्लस के लिए भी सही है, प्लस के लिए अपने आप 1 होगा, लेकिन माइनस के लिए -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा जब रखेंगे, है ना। क्योंकि इधर फील्ड इधर होगा तो इधर फील्ड इधर होगा और ग्राफ में दिखेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब कहिए तो मैं आप लोगों को ग्राफ खींच के दिखाऊं? बोलिए, चलिए देखते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं। अब पता नहीं आप कितना समझे, ये क्यों लिखा हुआ पता है ना, ये यही वाला है, लेकिन लोग बस यही वाला पढ़ाते हैं। मैं तो आप लोगों को ये भी बता दिया, और इस तरह की बातें तो कहीं भी की जा सकती हैं, दूसरी जगह भी। वो 4 जोड़ 4 सोर्स में देखे होंगे, बड़ा एक्सप्रेशन लिख के कि ये वैल्यू वो वैल्यू, किताबों में लिखा नहीं रहता है, लोग पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, एक्सप्रेशन नहीं लिख पाते। मतलब जिस ग्राफ को खींचते हैं उसका एक्सप्रेशन हम लोग गलत लिखते हैं। कितनी अजीब सी विडंबना है, जबकि बिना एक्सप्रेशन के ग्राफ होता ही नहीं है। ये फिजिक्स की ब्यूटी है, जिसमें हम लोग सोच और देख पाते हैं कि रियली में क्या हो रहा है, विदाउट नोइंग द एक्सप्रेशन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन। तो एनीवे, चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सभी लोग ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये रहा v और ये रहा x, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि यदि हमें ग्राफ खींचना पड़े तो x बराबर 0 पे क्या आने वाला है बताओ। x बराबर 0 पे पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल आएगा सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो, v नॉट है सेंटर और ग्राफ ऐसे होगा। हमको लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। डिफरेंशिएट करके तुम निकाल लेना, स्लोप लोप देख लेना, ये आपके ऊपर है और आपको ये पोटेंशियल मिलेगा ना। ओके, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ थोड़ा ग्रेट एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स IT एंड दिस एंड दैट ना। थोड़ा मैं सोचता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि यदि मैं x को बहुत दूर, x को ज्यादा मान लूं, x को बहुत ज्यादा मान लूं, दूर मान लूं, मतलब x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग। मेरी बात समझ रहे हो?
मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं x को बहुत बड़ा मान लूं तो ये जो डिस्क है जिस पे चार्ज है टोटल सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, वो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो क्या ये सही में वो केस देगा? ये क्या ये अप्रोक्सीमेशन? इसको मैं दो तरीके से अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं, एक बाइनोमियल थ्योरम से और दूसरा रेशनलाइज करके मैं लिमिट पुट करके देख सकता हूं। तो करके देखते हैं एक बार, नहीं चलिए करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं कि रियली में क्या क्या संभावनाएं हैं। देखते हैं। जरा देखो तो क्या क्या संभावनाएं हैं, सभी लोग देखेंगे। मैं ये सोच रहा हूं कि फॉर x is very very large as compared to r, so v becomes how much? जरा देखो तो ये क्या हो रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि ये प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें किसका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये प्लस इसी का प्लस प्लस मल्टीप्लाई कर दें तो तुम्हें मिलेगा v बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर तुम्हें मिल जाएगा, जो ऊपर तुम्हें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा आर स्क्वायर और नीचे मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा, नहीं? अच्छा जरा देखो तो यदि मैं पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, पाई इधर पाई आर स्क्वायर क्यू हो जाएगा, तो इधर मैं इधर पाई यहां पे पाई मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे पाई मल्टीप्लाई कर दूं और आर को जीरो कर दूं, आर को जीरो कर दूं कि एक्स बहुत बड़ा है, आर को जीरो कर दूं यहां पर इनटू में नहीं, इनटू में कभी नहीं होता है, जोड़ घटाने में ही अप्रोक्सीमेशन होता है। अप्रोक्सीमेशन कहां होता है, जोड़ घटाने में, इनटू में और डिवीजन में नहीं होता है। तो आर को जीरो कर देने से नीचे 2x होगा, 2x, तो 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो रहा है यार, चलो यहां पे देखो, ये हो जाएगा v हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा। मैं बताना क्या चाह रहा था मालूम है, मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत दूर के लिए, क्या आप ऐसे सोच पाते हैं कि बहुत दूर के लिए किसी भी तरह का चार्ज का अरेंजमेंट रिलेटिवली उस डायमेंशन के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है? किस तरह का बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। यही रीजन है कि यदि मैं कहूं कि मैं पॉइंट चार्ज का खींचूं इस पे ग्राफ, तो ये देखिए ग्राफ ऐसे होगा, सभी लोग देखेंगे। दिस इज फॉर व्हाट, पॉइंट चार्ज। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। मतलब क्यू चार्ज को, कैपिटल क्यू चार्ज को
सेंटर पे रख के खींचो पोटेंशियल तो ये होगा, लेकिन क्यू चार्ज को यदि सरफेस में लीप दो, पोत दो, मतलब लीपापोती कर दो चार्ज को ऐसे, तो फिर सेंटर पर इनफाइनाइट नहीं होगा, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा पोटेंशियल, और दूर जाने पे घट रहा होगा ऐसे। मतलब क्यू चार्ज को जब हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो कुछ और बात होती है, पॉइंट चार्ज होता है तो कुछ और बात होती है, ये फील्ड के लिए भी होता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। एनीवे, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और यही नहीं, इमेजिन करो कि हम सिग्मा नहीं दिए हैं, क्यू दिए हैं सभी लोग, तो V बताना, E बताना, ये कुछ भी बताना, तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। Q बराबर सभी लोग मेरी बात सुने ध्यान से। सिग्मा क्या होता है बताओ? Q बाई टोटल एरिया होता है। यदि कोई आपसे कहे कि आप पोटेंशियल, हम सिग्मा नहीं देंगे आपको, कोई आपसे कहे कि हम सिग्मा नहीं देंगे, हम इस आर रेडियस के डिस्क पर टोटल चार्ज क्यू देंगे, तो ऐसा थोड़ी दोबारा करोगे। यहाँ पे सिग्मा लिख लोगे, सिग्मा कितना लिखोगे बताओ? सिग्मा लिखोगे, सिग्मा की जगह लिखोगे Q बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे? कैपिटल Q बाई पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल Q के टर्म में हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? फील्ड में भी सिग्मा था, कैपिटल Q बाई पाई आर स्क्वायर लिख लेना। ये रिप्लेस करना तो आना ही चाहिए, इतना तो हमें लगता है सभी लोग जानते होंगे। तो इस चीज को आप समझिएगा। और ये देखिए Q के टर्म में आया भी है, मैं यहां पे रख भी लिया था, देखो यही तो रखा था, देखो ये देखो, इसी को तो Q रखा हूं। तो हमें लगता है कि सभी लोग, आप लोगों में से मेरी बात समझ रहे होंगे। और यदि आप लोगों को ये सब नहीं समझ में आया, तो फिर इससे जज मत करना, क्योंकि ये सब कहाँ, ये पढ़ाते तो है नहीं सब। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। चलिए ये पॉइंट समझना, ये नहीं समझना है ना, ये तो मैं ऐसे ही, जिसका फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा इमेजिन कर पाते हैं, और ये जो डेटा है रिलेटिव, दुनिया में सारा ही चीज़ रिलेटिव होता है, तो ये रिलेटिव बताना भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और अब मैं चल रहा हूँ खींचने। पोटेंशियल और पोजीशन था इसमें ये फॉर डिस्क है। ये किसके लिए है? ये डिस्क के लिए है, व्हाइट वाला डिस्क के लिए है, और ये वाला पॉइंट चार्ज के लिए है जो सेंटर पे रखा हुआ है। यदि हम लोग फील्ड का खींचें ग्राफ, तो फील्ड का खींच देते हैं, कोई बात नहीं। देखो फील्ड का, सभी लोग देखेंगे फील्ड का ग्राफ, देखिए आप लोग। हाँ, सभी लोग फील्ड का देखिए। आप लोगों को याद होगा फील्ड में लिखा था, फील्ड यही था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी को मैं कहा था दोनों तरफ के लिए सही है। ओके, चलिए तो फील्ड का भी जरा खींच देते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। और ये रहा फील्ड, और ये रहा x। ओके, बताओ x 0 करने पर फील्ड कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, कैपिटल Q के रूप में आ गए ना। यहाँ पे क्या रखोगे बताओ? Q बाई पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख देना, और कैपिटल Q के टर्म में आ जाएगा। तो बार बार नहीं बताने की जरूरत है, हमें लगता है कि कहीं भी इस तरह की चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं,
जैसे जैसे x बढ़ाओगे, इनफाइनाइट x कर दोगे तो फील्ड 0 होना चाहिए। मैं सोच के बता दे रहा हूं, मैं सोच के बता रहा हूं, जबकि इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का एक्सप्रेशन है, बट दिस बिकम्स 1 और रिजल्टेंट फील्ड 0 बिना सोचे। हालांकि मैथमेटिकली आप लिमिट लेके निकाल लीजिएगा, लिमिट लेने आता है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मैथ्स में लिमिट आज ही के दिन के लिए पढ़ाया ही जाता है, कहीं और यूज है तो हमको बता देना ना, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं ग्राफ, सभी लोग देखें। ये रहा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है ई नॉट, और वो भी कहां पर है, सेंटर पे है, सेंटर पे जस्ट टेंडिंग टू 0 राइट साइड, और ग्राफ ये है। लेकिन जैसे ही डिस्क के इधर नहीं, डिस्क के इधर, तो उधर फील्ड हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, डिस्क के इधर फील्ड इधर और डिस्क के उधर फील्ड उधर, देख लो, इसीलिए मैं इसको लिखा भी था। और यदि उधर है तो नेगेटिव बनाना होगा और हमें ऐसे करना होगा, ऐसे और करना होगा, ये होगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज केस। हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। फील्ड प्लस x में फील्ड प्लस, डिस्क पॉजिटिव चार्ज, माइनस x में फील्ड माइनस, माइनस x में फील्ड माइनस, नीचे भाई नीचे ही तो माइनस होता है, ऊपर थोड़ी बनाओगे। लेकिन पोटेंशियल प्लस x में पोटेंशियल प्लस ही होता है और माइनस x में भी पोटेंशियल प्लस ही होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए देखो मॉड लगा हुआ था, देखो। तो हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, यदि मैं इसको रिड्यूस करूं पॉइंट चार्ज के नाम पर, माना कि इस पूरे चार्ज को यहीं पे रिड्यूस कर दूं, पूरे कैपिटल Q चार्ज को रिड्यूस कर दूं, तो जरा गौर करिएगा सभी लोग, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज फॉर व्हाट, फॉर पॉइंट चार्ज एट सेंटर, पॉइंट चार्ज, एंड दिस इज फॉर व्हाट, डिस्क। इसका मतलब पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, उस पॉइंट चार्ज को यदि ऐसे लीप दें, पोत दें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फैला दें ऐसे, तो वो जो सेंटर पे पॉइंट चार्ज पर रखे सेंटर पे करीब में इनफाइनाइट फील्ड होता है, इनफाइनाइट नहीं होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रिड्यूस हो जाएगा। हमको लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे ये बात। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बहुत कठिन चीज पढ़ा दिया। तो हम लोग एक चीज़ें किस तरीके से चीज़ें चलाई जाती हैं, कैसे हम लोग एलिमेंट लेते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, कैसे बहुत दूर पे सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को इस पे भी लिखना चाहिए। यदि मैं इसको इस ग्राफ को हटा दूँ और कह दूँ कि एक काम करता हूँ, ग्राफ हटा देता हूँ, लो ग्राफ हटा देता हूँ, यदि मैं कहूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, तो ये मैं बात कर रहा था, एट x इज इक्वल टू 0, v की वैल्यू सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एट x इज इक्वल टू 0 सेंटर, एंड मॉड ऑफ e बोथ साइड, मॉड ऑफ e दैट इज हाउ मच, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जानना चाहिए। यदि Q के टर्म में चाहते हो तो सही में इसका यहां पे रख लो और होगा
यहाँ पे सिग्मा की जगह रख लो, सिग्मा की जगह, और तुम्हें मिलेगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और सिग्मा की जगह रख लो ये, तुम्हें मिलेगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मैं इसे बोला था, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को याद दिला रहा था, क्योंकि पॉइंट चार्ज मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल Q के टर्म में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये है ना, और ग्राफ भी है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से कुछ नहीं होता, हमें लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ दिस एनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। If you make 4-5 objective question on the basis of any subjective question, so that is the way to make to form to frame, है ना। तो इसमें अलग से ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, जो लोग ऐसे सोचते हैं उनका होता भी नहीं है। तो रिंग का हो गया। अब हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं इस तरह की। हाँ, और थोड़ा कंक्लूड कर दूं मैं आप लोगों को, हैं, थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। सभी लोग बॉक्स बना के इसको लिख लेंगे ना। थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं, ध्यान से मेरी बात समझेंगे। देखो तो मेरे दिमाग में ये है कि F, यदि F है F, तो हम लोग E निकालते हैं, E F बाई Q करके निकालते हैं, नहीं बोलो, मतलब इधर से E बराबर F बाई Q कर लेते हैं, और यदि इधर करना होगा तो कह देते हैं ऐसा है भाई कि F बराबर Q इंटू E होता है। अब मैं जितना पढ़ाया उसे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ओके। यदि E पता है तो ये निकाल लेते हैं, यदि ये पता है तो ये निकाल लेते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग, हैं। अच्छा, यदि हम लोगों को V से हमें U निकालना हो, या हमें U निकालना हो, U तो हम लोग क्या करते हैं, U निकालना हो तो कह देते हैं U से V निकालना हो, चाहे इसको हटा दें तो ज़्यादा सही रहेगा ना, ये हटा देते हैं। सभी लोग बस रिलेशन बस देखें ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो तो, हाँ, यहाँ से यहाँ ये U है, हाँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें ओवरऑल जितना पढ़ा दिया हूँ उसको मैं किस तरीके से इधर से उधर, उधर से उधर जाना है, ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये किया हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे, जब इधर से इधर जाना है तो बाई Q करोगे तो E मिलेगा, और यदि E मालूम है तो Q इंटू E करोगे तो F मिलेगा। बोलो, यदि तुम चाहते हो कि F से U निकाला जाए, F से U पाना है, तो कुछ मत करना, माइनस du बाई dr करना, और जब इधर से इधर जाना होगा तो कुछ मत करना, अच्छा, ये निकालने के लिए ध्यान से फिर से, यदि तुम्हें इधर से इधर निकालना होगा तो du बराबर माइनस F डॉट dr करना और इंटीग्रेट कर देना, नहीं, और इधर से इधर निकालना पड़ेगा तो F बराबर माइनस du बाई dr करना और तुम्हें F मिलेगा। सही है।
अच्छा, यदि इधर से ये निकालना हो तो v निकालना हो तो u में q डिवाइड कर देना। यदि तुम्हें v पता है और u निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, यदि तुम्हें e से v निकालना हो तो dv बराबर माइनस e डॉट dr कर लेना और इंटीग्रेट कर लेना। यदि इधर से इधर निकालना हो तो v बराबर e बराबर यदि इधर से इधर निकालना हो तो इंटीग्रेट कर लेना और इधर से ये निकालना हो e निकालना हो तो माइनस dv बाई dr करना। क्या ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास f हो तो e से v, v से u, u से f, यहाँ से यहाँ भी इस तरह की सोच। जैसे मैं कहूँ e से u निकालना है तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो e से v एंड देन मल्टीप्लाई q। यदि u से e निकालना है फाइंड f देन f बाई q। मेरी बात कोई दिक्कत आ रही है? इसमें कोई दिक्कत आ रही है? मतलब आप f से यहाँ, f से यहाँ, f से यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे डायरेक्ट यहाँ नहीं, फर्स्ट फाइंड v एंड देन e। बोलो। क्या आज तक जो हम लोग पढ़े थे क्या यही नहीं पढ़े? इसके अलावा देखो ना कितनी अच्छी बात है कि जितना भी क्वेश्चन किए, पढ़े और समझे, ये जो दिख रहा है इस बोर्ड पर, इसी में सब कुछ है। जो बोर्ड पर दिख रहा है इस पे जो जरा तुम लोग सोच अपनी बनाना ना कि किस तरीके से कुछ भी पता रहेगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं। जितने भी इक्वेशन आप में हैं सब कुछ इस बोर्ड पर सामने है, सब कुछ। एरो के आंसर फ्रॉम दिस टू दैट ऑपरेट लाइक दिस। इफ यू वांट टू u फ्रॉम f operate like this to that to this and so on। तो हमको लगता है कि इसको एक बार देख लिया जाए, इसे रिवीजन कहा जा सकता है नहीं? तो इस पे आप सोचिएगा और इनको महसूस करने की कोशिश करिएगा, इस पे थोड़ा टाइम दीजिएगा कि आखिर आज तक हम लोग इसके अलावा कुछ किए भी नहीं। तो इस तरह से कंक्लूजन साइंस को इस तरह से देखा जाता है, लॉज को, तो बहुत मजा आता है। हमें बहुत अफसोस है कि मैं आज आप लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ा पाया, ताकि हम लोग डायनामिज्म, इतना पढ़ने के बाद एक क्लास डायनामिक्स वाला जो चार्ज कहीं भी भागेगा, किसी के अबाउट घूमेगा, दो चार्ज दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, रिंग से क्रॉस करेंगे, ऑसिलेट, ये सब बातें हुई हैं फोर्स में, लेकिन फिर भी फिर से इसी तरह की बात एज ओवरऑल देने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।